हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता। यूवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेटल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग मैथ के चैप्टर एक है टाइम एंड वर्क, तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या कि देखिए हम जो है इसमें एक ही विधि से केवल एक प्रोसेस ऐसा होगा जिससे ये पूरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इससे हल कर सकते हैं। बिल्कुल ये मेरी गारंटी है, यानी कि सिर्फ एक विधि होगी। अब उस विधि को थोड़ा आपको समझा दें, फिर हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि देखिए जो हमारा टाइम एंड वर्क होता है, इसमें होता क्या है कि अगर कोई बंदा है, जैसे कि मान लीजिए ए कोई लड़का है, बी है और सी है। मान लीजिए इसने 10 दिन में कोई काम समाप्त कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब कोई एक वर्क है, इस वर्क को करने में ए जो है 10 दिन ले रहा है, बी जो है 20 दिन ले रहा है और सी जो है 30 दिन ले रहा है। तो हमारा कहने का मतलब इस वर्क ये है कितना पूरा, हमको वर्क पता होना चाहिए। तो वर्क पता होने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बताते हैं कैसे एलसीएम निकालेंगे। पहले तो ए बराबर 10, बी बराबर 20 और सी बराबर कितना था 30। तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा हमारा वो 60 आएगा, 60। आपको एलसीएम निकालने आता होगा। तो चलिए अब करते क्या है कि ये हमारा जो 60 जो एलसीएम आया है, जो हमारा ये एलसीएम आया है 60, ये जो है हमारा ये पूरा वर्क है। इसी वर्क को 60 ऐसे काम हैं जिनको ये तीनों कर रहे थे अकेले अकेले। तो ए जो है 10 दिन में पूरा कर रहा था इसी 60 काम को, बी जो है 20 दिन में कर रहा था इसी काम को और सी जो है 30 दिन में कर रहा था। तो बात ये है कि अब तो ये इतने दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं 60 काम को, लेकिन अगर यही पूछा जाए कि ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है तो शायद हम हर क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ए जो है ए कैसे निकलेगा, तो ये 10 दिन में, अगर 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो पूरा काम है कितना हमारा 60। तो ये 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी कि एक दिन में ये 6 काम करेगा 6 ए। और ये जो कितना दिन में करेगा 20 यानी कि 3 दिन में करेगा। और सी कितने दिन में करेगा 30 दूना 60 यानी 2 दिन में करेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमें ए बी और सी इन तीनों का एक दिन का वर्क यानी कि 1 डे, ठीक है, 1 डे का वर्क निकाल लेना है तो हमारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, हम आप इसी बेसिस पे समझिए आगे क्या बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब करें, तथा बी अकेला इसे 20 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। यानी कि ए का बस आंसर निकालना हमें। तो सीधी सी बात है, आप समझिएगा ज़रा। मान लीजिए ए जो है ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं और बी एक अकेला है जो इसे 20 दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 चौका 60, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा। तो ये 60 हमारा है क्या, यानी कि यही हमारा काम है, जो पूरा काम है, पूरा काम हमारा क्या है, ऑल वर्क यही है, यानी कि 60 इसी काम को ये दोनों कर रहे हैं। तो अगर ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में इन दोनों का कितना आ जाएगा 15 चौका 60, यानी 4 दिन में ये दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं। बी कितने में करेगा 20 यानी 3 काम करेगा एक दिन में। तो देखिएगा ज़रा, दोनों मिलके अगर 4 कर रहे हैं और बी अकेला 3 कर रहा है तो ए का कितना होगा, तो ए का हमारा 1 हो जाएगा और बी का हमारा पता है आपको 3 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ए बी दोनों तो कर रहे थे, लेकिन अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए जो है ए का एक दिन का कार्य कितना है हमारा 1 है, तो 1 से इसमें भाग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 60, यानी कि एक दिन में है जो ये एक दिन में ये 60 काम करता है। सॉरी, मतलब कि ये इस पूरे काम को 60 दिन में ये पूरा कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू किसी कार्य को 6 दिन में तथा मनोज उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, समाप्त करता है, ठीक है, 3 दिन में समाप्त करता है। तो कहता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सीधी सी बात है, तो जो हमारा राजू है आर ये 6 दिन में कर रहा है और जो हमारा मनोज है एम ये हमारा 3 दिन में कर रहा था। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6,
अब ये देखिए, ये 6 दिन में 6 हमारा क्या है, पूरा वर्क है, ये पूरा काम 6 है हमारे पास। तो मनोज 6 काम 6 दिन में करता है, तो एक एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ये 6 काम जो कर रहा था ये मनोज, ये 3 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। एक दिन में 2 काम करेगा, तो एक दिन का दोनों का निकल गया। तब हमें क्वेश्चन समझिएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन का राजू का 1 है और एक दिन का मनोज का 2 है, +2 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ये दोनों मिलकर तीन दिन में, एक दिन का कार्य 3 है, तो 3 से भाग लगा देंगे, पूरे कार्य में 2, यानी कि 2 दिन में समाप्त कर देंगे ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए और तथा सी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ज़रा समझिएगा, ए जो है इसे 15 दिन में, बी जो है इसे 10 दिन में, और सी जो है वो इसे 20 दिन में करता है। तो ज़रा समझिएगा, तो यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 15 30 या 45 60 होगा। 60 से तीनों से भाग लगे, यानी 60 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 60 होगा। तो ये बताइए, इनका एक दिन का काम निकालिए, ए बी और सी का। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 चौका 4, यानी कि ये 4 करेगा एक दिन में, और ये 10 छके यानी 6 काम करेगा ये एक दिन में। ठीक है, और ये 20 3 60 यानी 3 करेगा काम। तो अब समझिएगा, अब कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए का कितना है 4 प्लस सी का कितना है 3, ये दोनों एक दिन में इतना कर रहे हैं, यानी 7 काम कर रहे हैं। तो 60 काम है हमारे पास, तो 60/7 अगर भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 पूरे 4/7 इतने दिन में, यानी 8 पूरे 4/7 का दिन में ये लोग काम समाप्त कर देंगे दोनों मिलके। चलिए, आई होप को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी इसे 15 दिन में, तो कह रहे हैं कि बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन में किया और करके छोड़ दिया, यानी कि 10 दिन तक उसने किया और छोड़ दिया। शेष कार्य ये कितने दिन में करेगा, ज़रा पहले इन लोगों को यूनिट निकालते हैं। यानी कि ए जो है इसे 18 दिन में और बी जो है इसे कितने दिन में, 15 दिन में। तो इन दोनों का अगर इतना है, इनका दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 18 और 15 कितना हो जाएगा इसका, बनेगा 30 या 45 चौका 60 75 90 90 होगा। इसका दोनों का एलसीएम जो आएगा हमारा 90 होगा। तो देखिए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हमारा 90 आ गया। तो 90 आ गया था, ये पूरा काम है। अब इसमें एक दिन का ए का काम निकालना है और बी का भी एक दिन का काम निकालना है। तो देखिएगा, ये 18 अगर काम एक दिन में इसी काम को अगर ये 18 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, अतः 18 5 यानी 5 दिन में करेंगे, यानी कि 5 काम एक दिन में करेंगे। और बी का हमारा 5 दिन में ख़त्म कर रहे थे, ये 15 दिन में, तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 छक्का 90, यानी कि 6 बार में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब जो है कह रहा है कि ये कह रहा है कि बी ने 10 दिन तक कार्य किया है। अब से बताइएगा बी का कितना है कार्य, यानी कि 6 एक दिन का, और 10 दिन तक किया, तो 60 काम इसने समाप्त कर दिया, यानी कि 90 में से 60 गया, हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 30 काम बचा है। अब 30 काम बचा है, वो कौन करेगा, कह रहा है कि ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो सीधी सी बात है, 30 काम बचा है, वो उसका एक दिन का काम ए का कितना है 5 है, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 का 30, यानी कि 6 दिन में ये पूरा कर देगा। ये जो है कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, ठीक है। इसके पश्चात ए अकेला उसे कितने दिन पूरा करेगा। पहले इन दोनों का यूनिट निकालते हैं कि ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं इसको, 8 दिन में। उसके बाद क्या कह रहा है, बी अकेला इसको कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेले इसे 4 दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर अकेले कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 24 हो जाएगा, 24, यानी ये पूरा जो हमारा कार्य है, ये एलसीएम जो निकलता है वही पूरा कार्य होता है, यानी 24 है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 8 से इसमें भाग देंगे, 8 तरीके यानी 3 काम कर रहे हैं दोनों,
आइए कितना 12 12 दूना 24 यानी कि 2। यानी कि जब बी का काम एक दिन का 2 है और इन दोनों को मिला के 3 है तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा हमारा 1 और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 12 दूना यानी कि 2। अब क्या कह रहा है कि बी ने इसे 4 दिन तक किया, यानी कोई काम यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ये यहाँ चौथा दिन, ये चौथा दिन है, यहाँ तक इसने बी ने किया, केवल बी, उसके बाद छोड़ कर चला गया वो। तो ज़रा समझिएगा, इसके आगे अब ए ही तो करेगा, तो बी पहले कितना काम समाप्त किया वो निकाल लेते हैं। चलिए देखिए तो हमारा जो है बी जो है 4 दिन तक किया था, एक दिन का कार्य इसका कितना है 2, और 4 दिन तक किया, 4 दूना 8 काम खत्म कर देगा। तो हमारे पास बचा कितना काम 16। अब 16 काम कौन करेगा, बचा कौन है, ए बचा है। ए अगर एक दिन का इसका काम 1 है तो 16 काम करने के लिए उससे कितना कितना लगेगा, 16 दिन लग जाएंगे। ठीक है, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः इतने 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 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि 36, 54 और 72 दिन में अकेले अकेले कर रहे हैं इसमें काम। ठीक है, तो चलिए पहले इनके यूनिट निकाल देते हैं। ए जो है 36 और बी जो है 54 और सी जो है कितना 72 काम कर रहा है। तो ये बताइएगा तीनों को एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 216 आएगा, निकाल सकते हैं आप लोग। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने किया, एलसीएम तो आता ही होगा सभी को। तो 216 आएगा। अब ये हमारा पूरा कार्य हो गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखते हैं कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि तीनों यहाँ से कार्य आरंभ किया, तीनों चल रहे हैं, मान लीजिए चलते जा रहे तीनों, ये तीनों चल रहे हैं। ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन ए 8 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि 8वां दिन मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस दिन इसने किसने ए ने छोड़ दिया, तो ये लेकिन तीनों ने तो यहाँ तक तो काम किया होगा ना, तो तीनों का 8 दिन तक तो काम निकालना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं, तो 8 दिन तक का काम इन तीनों का निकालते हैं। तो पहले करना क्या है हमें कि तीनों का देखिए एक दिन का कार्य निकालिए पहले। 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में हो जाएगा, और ये हमारा 72 से भाग देंगे तो ये हमारा 3 बार में चला जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इनका एक दिन का कार्य निकल गया, यानी कि ए का 6, बी का 4 और सी का कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया इनको एक दिन का काम। अब कह रहा है कि ए ने यानी कि तीनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया होगा, यानी 6 4 10 और 10 3 13, यानी कि 13 गुणे कितने दिन था 8, 13 8 104, यानी 104 काम तीनों ने मिलके 8 दिन में समाप्त कर दिया है। 104 काम, तो 104 काम जब घटाएंगे इसमें से तो हमारा 112 आ जाएगा, 112 काम बचा। लेकिन अब बात यह है कि लास्ट में कह रहा है कि बी और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बी ही सी तो बचे जब ये चला गया तो बी और सी का कितना है, बी का 4 है और सी का कितना है 3 है, 4 3 7। अब 7 से इसमें जब भाग देंगे हम तो 7 1 कम 7 और 7 6 42, यानी 16 दिनों में इसको समाप्त कर देंगे ये दोनों मिलके, यानी 16 दिनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता है, यदि दोनों मिलकर इसे 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए अकेले इसे कितने दिन है। ज़रा समझिएगा, बी है जो लड़का वो 6 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकालिए, 6 आ गया। तो इन दोनों का एक दिन का काम 2 हो गया, इसका एक दिन का काम 1 हो गया। तो बताए इन दोनों का अगर 2 है, एक बी का 1 है, तो ए का कितना होता है, ए का एक दिन का काम 1 हो गया और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 2 हो गया, नहीं 1 हो गया सॉरी। ठीक है, तो दोनों का काम निकल गया। अब बात क्या आगे बढ़ती है, आगे क्या है कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का कार्य 1 है, काम पूरा 6 है, तो 1 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसे 8 दिन में, सी उसे 12 दिन में कर सकता था। तीनों उसी काम को एक साथ कितने दिनों में करेंगे। अच्छा जरा समझिएगा कि ए जो है वो 6 दिन में, बी जो है वो 8 दिन में और सी जो है वो कितने दिन में 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 12 दूना 24, हाँ 24 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यानी पूरा काम इसमें क्या है हमारा 24 है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ना समझ में आए तो कमेंट करिए।
ठीक है। तो हम अगली वीडियो इससे भी बेटर बनाएंगे। तो इसमें जो है 24 पूरा काम है हमारा, हमें पता है कि ये एलसीएम निकला है, एलसीएम ही हमारा पूरा काम है, और ये इसी काम को ये लोग इतने इतने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। तो एक दिन का काम निकालना आसान हो गया। 6 से भाग देंगे इसको, 36 18, यानी कि ए का कितना आ जाएगा हमारा 3, एक दिन का कार्य, और बी का कितना आ जाएगा हमारा 8 3 के 24, 3 36 18 24, सॉरी 24 4 हो जाएगा यहाँ पे, और बी का 3 हो जाएगा, और सी का हमारा कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 2 आ जाएगा, यानी कि 4 3 2। अब कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का एक दिन का कार्य पता है, हमारे पास पूरा कार्य है, तो भाग दे दे उसमें जोड़ करके। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 से भाग देंगे इसमें, तो 9 से जब भाग देंगे तो कितना 3 3 3 8 24, और 3 3 का 9, यानी कि 8/3 आया। तो अब इसको हम भाग देंगे तो 3 दूना 6/2/3, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी इसे 20 दिन में, सी इसे 30 दिन में कर रहा है। तो अगर बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वो कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य पूरा करने में एक कितना दिन लगेगा। बहुत अच्छा है। पहले इनका निकाल लेते हैं यूनिट, यानी कि ए एक कार्य को 18 दिन में, फिर बी इसी कार्य को 20 दिन में, और सी इसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम पहले निकालते हैं, 18 20 और 30 का। तो पहले 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6, यानी 60, और 60 और 18 का निकालेंगे, 60 और 18 का अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 6 से भाग देंगे तो 10 बार में ये कट गया 36, यानी 3, यानी कि 10 × 30 और 30 छक्का 36 18 180, यानी 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 118 होगा, सॉरी 180 होगा। 180 इसका एलसीएम आ गया। अब एक दिन का काम निकालिए, तो यानी ए का एक दिन का काम कितना है, 18 के भाग देंगे तो 10 बार में 10 दिन में। बी का कार्य कितना है, 20 से भाग देंगे 0 से 9 आ जाएगा। सी का इसी काम करेंगे 30 से भाग देंगे तो 0 से 3 6 दिन हो जाएगा। अब क्या रहा है कि बी और सी दोनों आरंभ करते हैं, 2 दिन तक काम किए बी और सी, तो बी और सी का 9 और 6 कितना, 9 6 15, यानी कि 15 काम ये है और 2 दिन किए, तो 15 दूना 30 काम इन्होंने समाप्त कर दिया। तो हमारे पास कितना बचा 150, यानी 150 काम बच गया हमारे पास, शेष हमारे पास 150 काम बचे। अब कह रहा है कि ए, अब इसी 150 काम को ए कितने दिन में करेंगे, तो ए का एक दिन का काम 10 है, तो इसमें 10 से भाग दे देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा आंसर। तो 15 दिन, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि मोहन किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, सोहन इसी कार्य को 15 दिन में, और अलग अलग तीनों करते हैं, ठीक है दोनों। तो 3 दिनों तक सोहन कार्य करता है तथा उसके बाद वो कार्य छोड़कर चला जाता है। पहले यूनिट निकाल लीजिए, यानी मोहन मतलब एम जो है 10 दिन, और सोहन मतलब एस, यानी कि ये 15 दिन, यानी दोनों का एलसीएम निकाले अगर तो 15 दूना 30, यानी कि 30 एलसीएम, नहीं पूरा काम हमारा कितना है 30 है। तो इनका एक दिन का निकाल लीजिए तो 10 यानी कि 3 काम एक दिन में है, और 15 दूना 30, यानी कि 2 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है भैया कि जब इतना एक के यूनिट निकल गई तो 3 दिनों तक सोहन, यानी सोहन का कितना है 2 है एक दिन का काम, तब वो 3 दिन तक किया है, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 काम इन्होंने कर दिया। तब बचा कितना इसमें 24 काम। अब 24 काम को कौन करेगा भैया, तो मोहन करेगा। तब मोहन का एक दिन का काम 3 है, तो इसमें भाग दे देंगे 3 से, 3 तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24, यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 दिन में इसको पूरा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 8 दिन। क्लियर हो? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।